दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सप्त चिरंजीवियों के बारे में। अगर वो चिरंजीवी हैं, अमर हैं, तो वो इस पृथ्वी में कहाँ पर रहते हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा हैं। कहा जाता है महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था। उनके इस पाप की सजा वे आज तक भुगत रहे हैं। उनके मिले एक श्राप के कारण माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक किले में अश्वत्थामा को देखने की बात कही जाती है। आइए जानते हैं ये कहाँ है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि करीब 5000 साल से अश्वत्थामा यूं ही धरती पर भटक रहे हैं। उनके ही श्राप का नतीजा है कि उन्हें आज भी मध्य प्रदेश के एक किले में देखे जाने का दावा किया जाता है। आइए जानते हैं कहाँ है ये किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है या तो वो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों दिया था अश्वत्थामा को श्राप। उनका मानना था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट को भोगोगे। आइए जानते हैं दूसरे चिरंजीवी महादानी राजा बलि के बारे में। पुरातन काल में धरती पर बलि नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। राजा बलि बहुत बलवान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति ऋषि कश्यप के कहने पर एक व्रत किया जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उसी समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु जी हैं, ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान भी हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सकें।
वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग लोक फिर से इंद्र को सौंप दिया। वहीं धरती से भी असुरों का राज्य खत्म हो गया। राजा बलि को चिरंजीवी वरदान प्राप्त था, इसीलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि साल में एक दिन में अपनी प्रजा से मिलने धरती लोक पर आ सकते हैं। कहते हैं कि चिरंजीवी होने की वजह से राजा बलि आज भी जिंदा हैं। हर साल ओणम पर्व पर वे धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। आइए जानते हैं तीसरे चिरंजीवी परशुराम के बारे में। परशुराम को श्री हरि भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। इन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे आज अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। शिवजी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा दिया था, जिसे ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। परशुराम ने अपने स्थायी निवास के लिए महेंद्र गिरी शिखर को चुना है। यहीं पर मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम सूर्योदय के समय हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं और सूर्यास्त के समय मंदिर में वापस लौटते हैं। आइए जानते हैं चौथे चिरंजीवी हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। हनुमान जी को भी अमृत का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधार रहे थे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था। रामेश्वरम गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। आइए जानते हैं पांचवें चिरंजीवी कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसलिए उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद कृपाचार्य अंततः तपस्या के लिए जंगल चले गए और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। चिरंजीवी होने के कारण कृपाचार्य आज भी जिंदा हैं, मगर वो कहाँ रहते हैं इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। आइए जानते हैं छठे चिरंजीवी श्री वेद व्यास जी के बारे में, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। उन्होंने मानव जाति को सरल रूप में वेदों की शिक्षा देने के लिए यह रूप धारण किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग में लोग वेदों को कभी भी सही रूप में नहीं समझ पाएंगे और महाभारत की प्रत्येक घटना के पीछे के वास्तविक अर्थ को समझना भी उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए लोगों को भक्ति मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ाने और सरल बनाने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। भागवतम वास्तव में जीवन के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब देता है। इसके अलावा वह अभी भी बद्रिकाश्रम, जिसे कन्नड़ में डोडा बद्री भी कहा जाता है, में रह रहे हैं, जहाँ कोई भी साधारण आदमी पैर नहीं रख सकता है। श्री माधवाचार्य को आज भी वेद व्यास द्वारा ब्रह्म सूत्र की शिक्षा दी जा रही है और वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं सातवें चिरंजीवी विभीषण के बारे में। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण के बारे में भला कौन नहीं जानता है, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम हो कि उन्हें भी अमर होने का वरदान प्राप्त था।
सत्य का साथ देने वाले विभीषण की मदद से ही भगवान राम ने रावण का संहार किया था और देवी सीता को उसके चंगुल से आज़ाद कराया था। राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। विभीषण अगर जिंदा हैं तो वो अभी कहाँ रहते हैं, इस बारे में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं। हो सकता है वह किसी अलग आयाम में रहते हैं। जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा यानी कल्कि अवतार होगा, तब वह इस आयाम से लौटकर वापस पृथ्वी पर आएंगे।